तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए बहुत दिनों के बाद मैं जिला वाला अपडेट ला रहा हूँ। ठीक है, बहुत दिन नहीं हुआ है वैसे। देखिए सबसे पहले बता दूँ, सेंट्रल लेवल के आपके सेंट्रल लेवल सॉरी स्टेट लेवल के 3 वैकेंसीज हैं। एक नेतरहाट आवासीय विद्यालय पे, ठीक है, एक है मेकॉन रांची पे, ठीक है, और फिर है आपका झारखंड जो भवन निर्माण विभाग है उसकी ओर से। ठीक है, ये 3 वो स्टेट लेवल का हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तो ये आपके मनरेगा और अदर अदर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय हो गया, फिर सदर हॉस्पिटल का अपडेट है। ठीक है, इस तरह से लोहरदगा, गढ़वा, और कहाँ है जी ये, रांची, ठीक है, फिर आपका है एक हजारीबाग, और ये है आपका एक गिरिडीह, इन सब ज़िलों में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये स्टेट लेवल की वैकेंसीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाली पे चलेंगे। तो देखिए ये जो नेताजी सुभाष चंद्र सॉरी नेता अरे यार नेताजी खाली आ रहे हैं 23 तारीख। नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो है यहाँ पे आपके टीचर की कुछ वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन कीजिएगा यहाँ पे तो देखिए आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे टीचर और ये आपका प्रिंसिपल। ठीक है, दोनों की वैकेंसीज हैं। तो अगर आप कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपके सामने PDF डाउनलोड हो जाएगा, और मैं अभी आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। ठीक है, नेताजी नेतरहाट रेसिडेंटल स्कूल, ठीक है, नेतरहाट, और यहाँ पे देख सकते हैं ये 20 तारीख को आया था। और यहाँ पे आपका एक संस्कृत टीचर, एक इकोनॉमिक्स टीचर और एक हिस्ट्री टीचर की आवश्यकता है। ठीक है, इंटरव्यू होगा 1 फरवरी को, इनका 2 फरवरी को, और रजिस्ट्रेशन डेट है ये आपका, इंटरव्यू डेट, कैटेगरी देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपका इंटरव्यू प्लेस तो यहीं पे बुलाया जाएगा, आपको इसी स्कूल में जाना होगा, वैसे भी घूम लीजिएगा जाइएगा तो। और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन वगैरह, ठीक है, सब कुछ दे दिया गया है। और ये रहा फॉर्मेट, पूरा प्रोसेस यहीं पे आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आप इतना पढ़ लेंगे, खुद से इतना कुछ कर लेंगे तो डेफिनेटली आप इस जॉब के लायक हैं। नहीं तो इतना मेहनत नहीं कर पाइएगा तो फिर आजकल के ज़माने में शायद मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं पीछे हो चुके हैं। ठीक है, और मैं सिखा भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि केवल PDF दे रहा हूँ, सब कुछ सिखा भी रहा हूँ कि कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए उसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका प्रिंसिपल की वैकेंसीज हैं, जो कि इससे पहले भी मैंने एक बार बताया था शायद। तो ये प्रिंसिपल की जो जॉब है इसका लास्ट डेट देख लीजिएगा, इसका यहाँ पे 1000 रुपया फीस भी लगेगा अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो। 24 फरवरी इसका लास्ट डेट है। ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई करने का भी है। तो जो लोग टीचर ऑलरेडी हैं उनको यहाँ पे प्रिंसिपल बनने का मौका मिलेगा। यहाँ से आपको पेमेंट करना है और बाकी सारा कुछ आप लोग वेबसाइट में आकर के चेक कर लीजिएगा। मैं लिंक डायरेक्टली आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इन सब का दे दूँगा एक ही साथ। ठीक है, आपको जो भी चाहिए वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग मेकॉन रांची पे चलते हैं। तो मेकॉन रांची, ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि आपका दिखा देता हूँ अभी। और ये नोटिस आया है, इसमें आपका, चलिए ना एक बार क्लिक करते हैं उसके बाद ही पता चल जाएगा। तो जैसे ही क्लिक करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे हमारा खुल जाएगा पेज। एंड यहाँ पे आपके इंजीनियरिंग के लेवल पे कुछ पोस्टें हैं, जैसे कि एरिया एक्सपर्टाइज है, फिर आपका मेन यूनिट्स हैं, ठीक है, एक्सिलरी सपोर्टिंग यूनिट्स हैं, इन सब में आपको काम करना होगा। और यहाँ पे एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। और आपकी बाकी जो सैलरी वगैरह रहेगी वो बहुत कम है, तो शायद आप इतना कम में काम करें तब तो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपका जो भी दिया जाएगा, अमाउंट्स वगैरह, अदर बेनिफिट्स। ठीक है, तो इस तरह से अपना पूरा चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी देखिए डिटेल में अभी नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि सामने में एग्ज़ाम है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा मेकॉन पे आकर के, मैं इसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ा जाते हैं, लास्ट डेट वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ये आपका झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 प्रकार की पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। पहला है कि आपका अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, और दूसरा है जनरल मैनेजर की। तो देखिए इसको थोड़ा सा अंदर से बताता हूँ, ये होम पेज है और यहाँ पे आपको एक कैरियर का सेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस कैरियर के सेक्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये खुल जाएगा इनका पेज। और जितना ये देखिए झारखंड में जितना भी बड़ा बड़ा ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, ये इन्हीं के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट वगैरह देख रहे हैं, ये सभी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, मतलब 3D है, व्यू ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो काम की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा जनरल मैनेजर का।
और यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वैकेंसीज टोटल 2 ही है, ज़्यादा नहीं है, सॉरी 4 हैं यहाँ पे, जनरल मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख लीजिएगा। एंड लास्ट डेट आपका कब तक है जी, यहाँ पे लास्ट डेट लिखा होगा, ठीक है। कहीं पे ना कहीं पे तो ज़रूर लिखा होगा, तो मैंने चेक भी नहीं किया है, डायरेक्टली मैं खोल रहा हूँ वेबसाइट और आप लोग को ही बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो इससे पहले मैं एक बार अच्छे से रीड करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो यहाँ पे लास्ट डेट वगैरह देख लीजिएगा, शायद एक पढ़ने से अच्छा, इजीली पढ़ने से पता चलेगा। 16 फरवरी लास्ट डेट है, ठीक है। 25 से लेकर के 16 फरवरी के बीच में आप ये सबमिट कर सकते हैं, और ये आपका फॉर्मेट है। क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अकाउंट का बात कर लेते हैं। अकाउंट ऑफिसर, तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऊपर वाले पे, अकाउंट ऑफिसर का ये खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एड्रेस वगैरह, इसी एड्रेस पे आपको सेंड करना है जो भी आपका फॉर्मेट है ऑफलाइन का, ठीक है। और यहाँ पे डेट दिया होगा आपका, ये बिटवीन टू, इस डेट पे हाउ टू अप्लाई कहाँ पे है जी, यहीं पे होगा कहीं ना कहीं पे। 16 फरवरी इसका भी लास्ट डेट है, ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ रजिस्टर, हाँ तो स्पीड या रजिस्टर पोस्ट करना है 16 फरवरी से पहले, ठीक है। और यहाँ पे इसका फॉर्मेट नहीं दिया है यार, दिया होगा कहीं पे, चलिए ऊपर में देखते हैं। हाँ ऊपर में है फॉर्मेट, ठीक है। तो ये है फॉर्मेट आपका, यहाँ से इसको अकाउंट का, और इसको देख लीजिएगा। सैलरी वगैरह यहाँ पे सब कुछ लिखा ही होगा साइड में, ठीक है। तो ये है। उसके बाद छोटी छोटी वैकेंसी तो आज नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे हज़ारीबाग, रांची। तो सबसे पहले हम लोग हज़ारीबाग पे चलते हैं, ठीक है। देखिए हज़ारीबाग पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम हुआ था एएनएम और जीएनएम का, ठीक है, तो इनका रिज़ल्ट आ चुका है। आप लोग यहाँ से जैसे 3MB पे क्लिक कीजिएगा, आपका रिज़ल्ट ओपन हो जाएगा, और यहाँ से अपना रिज़ल्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी लोग एएनएम और जीएनएम का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, डीएमएफ के तहत, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कुछ करके ट्रस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा आ जाता है गिरिडीह, और गिरिडीह पे यहाँ पे बोला गया है कि इम्पोर्टेंट नोटिस अंडर ड्रिंकिंग वाटर्स। तो जितने भी लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई किए थे ड्रिंकिंग वाटर में गिरिडीह में, उनका डेट जो है थोड़ा सा एडिट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने जो पहले डेट निकाला था, ये अब बदल के न्यू डेट दिया है कि इस डेट तक आपका जो है क्या होगा, 1 फरवरी तक आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 तारीख को आपको क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक मेगा सूची का प्रकाशन के उपरांत आपत्ति दर्ज करना का डेट होगा, ठीक है। अंतिम मेगा सूची प्रकाशन जो होगा फाइनल मेरिट लिस्ट, वो आपका 13 फरवरी को किया जाएगा। लिखित परीक्षा आपका 28 फरवरी को होगा, और इंटरव्यू आपका 22 और 23 फरवरी को होगा, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर है यहाँ पे रांची ज़िला का, उसके बाद मनरेगा का आएगा। रांची ज़िला में जितने भी लोग डीएमएफटी का दिए थे, तो बोल दिया गया है कि रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, 3 पोस्ट यहाँ पे सिलेक्टेड हो चुके हैं कैंडिडेट। तो यहाँ पे अपना चेक कर लीजिएगा सिलेक्टेड हैं या नहीं हैं, ठीक है। जो भी हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक नहीं करूँगा, टाइम कम है यार। फिर यहाँ पे लोहरदगा पे जैसे ही आते हैं, तो लोहरदगा पे आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के लिए जो भी लोग अप्लाई किए थे, ठीक है, उनका यहाँ पे दे दिया गया है, और ऑब्जेक्शन का भी डेट आपका दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अपना लिस्ट में नाम चेक कर लीजिएगा कि आपका है या नहीं। जैसे मैं थोड़ा सा क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से है, और यहाँ से अपना नाम चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो, चाहे प्यून हो, चाहे टीचर हो, चाहे कंप्यूटर में क्लर्क या फिर अकाउंटेंट का हो, यहाँ से आप अपना देख लीजिएगा। ये सब के लिए नोटिस है कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है, ठीक है, आपत्ति है, तो इस तिथि तक आप यहाँ पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। जिला सूचना पदाधिकारी लोहरदगा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय परिषद के अभ्यर्थियों के विवरणी को PDF प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि जिले के वेबसाइट पर अभ्यर्थियों का अवलोकन प्रकाशित करने की कृपा की जाए। और यहाँ पे ये देखिए आपका अगर कुछ है आपको, ठीक है, दिक्कत, तो आप यहाँ पे 3 फरवरी से पहले, ठीक है, अपने त्रुटि को सुधार सकते हैं, गलती को सुधार सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा है नेक्स्ट गढ़वा, और ये गढ़वा आ गया। गढ़वा में देखिए जितने भी लोग अप्लाई किए थे,
मनरेगा के तहत, तो उनका यहाँ पे लिस्ट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कितने लोग फाइनल मेरिट लिस्ट में हैं और कितने लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। जैसे कि पहला है आपका मेरिट एंड वेटिंग लिस्ट जनरल से। ठीक है, किसका, तो ये ग्राम रोजगार सेवक का है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही पढ़िएगा, ये 136 का भी का किलोबाइट का PDF, इसको डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ग्राम रोजगार सेवक, जल्दी डाउनलोड हो जाओ यार। तो देखिए ये हो गया, और यहाँ से आपको पढ़ लेना है, ये छोटा सा है। 21/3/2017 कहाँ गया जी, नया डेट हुआ बताइए ना। गढ़वा है, तो ये नियमावली के तहत कर रहा है, वो बता रहा है। यहाँ पे कोई सुधार का और कोई डेट नहीं मिला है, बस वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट। जैसे मैं यहाँ पे सपोज डेट एक खोल लेता हूँ, ST कैंडिडेट के खोल लेता हूँ। ठीक है, इसमें कम MB का है, तो जल्दी से हो भी जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपका ये है गढ़वा जिला मनरेगा के अंतर्गत ग्राम रोजगार सेवक के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन जो प्राप्त हुए थे, उसमें अंतिम मेगा सूची है। ठीक है, ये, और यहाँ पे फिर ये आपका बैकलॉग वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट दिया गया है उसके नीचे में। इस तरह से आपका है, और शायद देवघर का भी है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कैसे चेक करना है वो आप भी देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे देवघर लिखूँगा सिंपली। ठीक है, और ये जो हमारे पास आएगा, इसको ऊपर उठाना है और देवघर डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पे आ जाना है। इसको ऊपर उठाते जाइएगा, ऊपर उठाते जाइएगा। यहाँ पे देखिए देवघर ज़िला मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली यहाँ पे देवघर डिस्ट ही सर्च कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सर्च मारिएगा देवघर डिस्ट, तो आपके सामने आ जाएगा इसका होम पेज, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, ये इस तरह से खुल जाएगा, और यहाँ पे देखिए हाँ देवघर का भी आ गया है। ये आपका किसका है, तो रिटन टेस्ट जो लोग दिए थे उनका रिजल्ट आ चुका है मनरेगा के तहत। ठीक है, यहाँ पे अपना अपना नाम चेक कर सकते हैं। ये आपका BPO है, संकल्प वगैरह पढ़ लीजिएगा। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, अकाउंट असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, सबका लिस्ट में नाम आ गया है। आप लोग यहाँ से जैसे मैं BPO का एक बार क्लिक कर लेता हूँ, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर का, तो जो लोग यहाँ पे दिए हैं सबका नाम होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये किस तरह से काउंटिंग किया जाता है, तो देखिए आपका जो नंबर है ये 17 नंबर, 19 नंबर, 21 नंबर और 23 नंबर को जोड़ के 4 से भाग दे दिया जाता है। सपोज दैट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कितना नंबर से जोड़ रहा है, 17 नंबर से। ठीक है, ये आपका 17 नंबर से जोड़ रहा है, 17 नंबर। ठीक, मतलब ग्रेजुएशन प्लस अगर कंप्यूटर कोई कोर्स है तो वो वाला। ठीक है, फिर 21 नंबर, और फिर आपका 23 नंबर, जिसमें जिसका मार्क्स है जितना जितना उसको यहाँ पे जोड़ के बता रहा है। सपोज दैट यहाँ पे 65 है इनका BCom में, और फिर इनका है 52। ठीक है, 52 क्या है इनका, PGDRM है, जो भी है PGDRD, और दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, और इधर 6 5 11। ठीक है, तो जितना आता है इनका ऐसे, जैसे कि 5 2 7 और ये 6 5 11, तो इसको 4 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, जैसे कि 4 दूना 8। ठीक, यहाँ पे हमारा बचा 3, और यहाँ से भाग दे दीजिएगा तो 4 9 36। ठीक है, 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए वही लिखा गया है 29 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 38। तो इस तरह से ये काउंटिंग किया जाता है, और अगले बार भी मैं समझ नहीं पाया था। तो चलिए इस तरह से टोटल आपका जितना भी अब ज़िला था अपडेट मैंने कर दिया है। आपको ज़िला का सर्च कैसे करना है वो भी मैंने इसमें बता दिया है। थैंक यू, बाय। उम्मीद करता हूँ आपकी जो भी चीज़ें हों, और मैं कुछ तो अपडेट के साथ साथ नई चीज़ें आपको सीखने को भी मिलती होंगी। थैंक यू, और अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक वीडियो को शेयर करने का मन करे तो कीजिए, लाइक कर दीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये त्रिकुट पर्वत देवघर है हमारे झारखंड में। आप जाइएगा तो यहाँ से आप घूर सकते हैं, बहुत अच्छा है। स्वर्ण, और क्या बोलते हैं आपका ये जो मोतिहारी रिवर है, ठीक है, जिसको हम लोग मयूराक्षी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं से इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।